नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। सभी बधाई के पात्र हैं इसलिए कि बहुत जल्दी, या मैं कहूँ कि कुछ ही दिनों में हम बहुत आनंद उत्सव मनाने वाले हैं। रथ यात्रा बस बहुत करीब आ गई है और भगवान हम सभी मिलकर के श्री श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं का, उनकी अद्भुत कलाओं का, उनके अद्भुत भक्तों की जीवनी को श्रवण कर रहे हैं। और एक ऐसा अवसर जहां पर हम सभी ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जीवन में भगवान के साथ कैसा संबंध स्थापित करना है कि जिससे हमारा अंतिम गंतव्य भी सुधर जाए। अर्थात भगवान के साथ कौन सा भावावेश संबंध हम स्थापित करें, या भगवान हमारे साथ कौन सी लीला करके अपने साथ संबंध। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्ण मैया, हरे कृष्ण। स्थापित करें कि हम उनके दर्शन आसानी से कर सकें। और अंतिम समय में जिस प्रकार से अजामिल ने नारायण को पुकारा और नारायण दर्शन दे दिए, अंतिम समय में जब ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं, वैसे ही अंतिम पड़ाव में जब हमारे जिह्वा पर, हमारे अंतःकरण में, स्मरण में केवल और केवल श्री कृष्ण जगन्नाथ गौर निताय का नाम हो, कि हमारा भी अंतिम चरण, अंतिम समय केवल उनके ही चरणारविंद में, उनके धाम में पहुंच जाए। ऐसे ही एक बहुत 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 भगवान के अति प्रिय भक्त, भगवान के उस लोक से हमारे इस लोक में पधारे, एक ऐसे भक्त की आज हम
कथा का श्रवण करेंगे, एक ऐसे गोस्वामी पाद का की जीवन लीला का श्रवण करेंगे जिन्होंने भगवान के साथ साक्षात आनंद लिया और भगवान के माधुर्य लीला को, भगवान की प्रेम लीलाओं को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। किस भावावेश में? उसी भावावेश में जिससे वो भगवान से मिलते थे और उनकी अंतरंग लीलाओं का दर्शन करते थे। मैं मैं नितांत बुद्धिहीन, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आज एक ऐसे गोस्वामी पाद की जीवनी कहने जा रही हूँ जिनके बारे में कहने में मेरी जीवा बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। फिर भी जो कुछ भी आचार्यों से, गुरुओं से सुना है, गुरु से सुना है, मैं उसे आपके समक्ष उसी प्रकार से रख पाऊं, ऐसी वैष्णव कृपा मुझ पर भी करिएगा। हम सभी जानते हैं कि जब हम रामचरितमानस का या राम कथा का श्रवण करते हैं तो उसके प्रधान श्रोता होते हैं श्री हनुमान जी। उसी प्रकार से जब श्रीमद् भगवतम का हम श्रवण पान करते हैं, श्रीमद् भगवतम कथाएं होती हैं जगह जगह, 7 दिन की, 9 दिन की, 21 दिनों की, तो वहां पर प्रथम श्रोता कौन होते हैं? राजा परीक्षित महाराज। उसी ही तरीके से जब श्रीमद् भगवत गीता की बात होती है, अर्थात जैसे आप सुबह प्रातःकालीन भगवत गीता का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनके प्रथम सेवक कौन होते हैं, यानी प्रथम श्रोता कौन होते हैं? अर्जुन जी। उसी प्रकार से जब हम जगन्नाथ जी की बात करते हैं, जब उसी ही तरीके से हम बात करते हैं गीत गोविंद की, जयदेव गोस्वामी पाद की, तब श्री जगन्नाथ जी आज हमारे समक्ष या उस स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय भक्तों में, जगन्नाथ जी के प्रिय सेवकों में और हमारी इस वैष्णव परंपरा में, जिन्हें हम आचार्य देखते हैं, आचार्य पुकारते हैं और जिन्होंने हमारे जीवन शैली को बदल दिया, ऐसे श्री जयदेव गोस्वामी पाद के जीवन के बारे में आज जानने का हम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए हम जयदेव गोस्वामी पाद के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं सभी भक्तों के माध्यम से, और श्री श्री जगन्नाथ जी को आज अब आप सबके समक्ष अपने पास यहाँ आकर के स्थान भी देते हैं कि भगवान, यदि आप इस धराधाम में हैं, यदि हमारी वाणी को सुनने में आपको थोड़ा भी आनंद आता हो, तो कृपया इस स्थान पर आए और इस लीला को सुन करके हमें भी कृतार्थ करें। वैसे हम बताएं, हमारे घर में भी जगन्नाथ जी विराजमान है, अनावसर लीला कर रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि जगन्नाथ जी भी यहाँ पर आकर के बैठे होंगे। तो आइए, जैसे जयदेव गोस्वामी पाद के बारे में हम कुछ लीला श्रवण करते हैं, कैसे वो धराधाम पर आए और क्या क्या उन्होंने किया और हमें क्या क्या भरोसा है। ये जो गीत गोविंद है, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जयदेव गोस्वामी पाद ने गीत गोविंद लिखा है, रति मंजरी भी उन्होंने लिखी है, साथ ही दशावतारम भी उन्हीं के द्वारा रचित है। हम सुनते हैं ना, सभी नरसिंह आरती भी करते हैं, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ऐसे ही उन्होंने दशावतारम लिखा, जिसमें भगवान के 10 अवतारों का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया। और ये जो नरसिंह आरती है, इसका जो नीचे वाला पद है, ये स्वयं जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित है, तो इसे यहाँ से ला करके यहाँ जोड़ा गया। इसी तरीके से हमारे जो जयदेव गोस्वामी पाद हैं, इन्होंने जो गीत गोविंद लिखा है, ये गीत गोविंद जो है 12 सर्गों में, अर्थात कोई छोटी मोटी एक दो गीत पदावली की ये नहीं है। ये जो है, ये हर इनका जो सर्ग है उसमें अनेक गीत हैं, और अनेक गीत होने के कारण इसमें हर एक जो गीत है उसमें 8-8 श्लोकों की पदी है, इसलिए इसे अष्टपदी भी कहते हैं। यानी इस तरीके से 12 सर्गों का हर एक सर्ग में अनेक गीत हैं, और उन अनेक गीतों की हर एक गीत की 8-8 श्लोकों की पदावली, जिसे अष्टपदी कहते हैं। और इस तरीके से स्वयं जयदेव गोस्वामी पाद ने यहाँ पर गीत गोविंद की रचना करी है। ये जो गीत गोविंद की रचना करी, इसमें हम सुनते हैं ना, श्रित कमला पूछ, तो ये जो है,
इसे हम पूरा जब हम जयदेव गोस्वामी पाद की रचना हाँ। सुन लेंगे, लीलाएं सुन लेंगे, तो हम फिर इस गीत का भी बड़ा सुंदर वर्णन करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार से इसकी रचना करी। ये जो गीत गोविंद है ये भगवान की। कमल मैया, कमल लता माता जी, माइक ऑफ करेंगे। कर दी माता जी मैंने। जी। इस तरीके से ये जो जयदेव गोस्वामी पाद ने जो गीत गोविंद लिखा है, ये गीत गोविंद जो है ये भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीला और उनके प्रेम अंतरंग लीलाओं को प्रस्तुति है। जब जयदेव गोस्वामी पाद इन लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, जब भी वो भगवान की अंतरंग लीलाओं का दर्शन करते थे, तो वो इस भाव से लिखते थे कि वह लोग इस भावनाओं को, लिखे हुए पदों को गलत ना समझ ले। इस बार कई बार वो चीजों को बदल कर या कुछ संसर्गों को सीधा लिखने का और कुछ को बदल कर लिखने का प्रयास करते थे। लेकिन वो जो भगवान के अंतरंग संबंध होते थे वो उनको ही एज इट इज उतारते थे, जैसा भगवान उन्हें दर्शन देते थे। अर्थात जहां पर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों का जो मिलन होता था, निधि वन में, निकुंज वन में, अन्य वनों में, तो वहां पर की लीलाओं का ये पूरा गीत गोविंद जो है ये वर्णित किया गया है। इसी को ही खंडवा वस्त्र कहते हैं। ये खंडवा वस्त्र जो है श्री जगन्नाथ जी को रात्रि के समय उड़ाए जाते हैं, तब भगवान सोते हैं। और ये गीत गोविंद का पाठ जो है मंदिर में, जहां पर नाट्य मंडप है, वहां पर दाईं ओर बैठ करके वहां पर के जो पंडा लोग हैं वे इसका पाठ करते, तब भगवान को नींद आती है। तो जगन्नाथ जी कभी भी गीत गोविंद को सुने बिना नहीं सोते हैं। आज लगातार इन्हें सुनते हुए 700 से 800 से 1000 वर्ष हो चुके हैं। लगातार ये पकवान प्रतिदिन की नित्य क्रियाएं हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में। कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धरा धाम से जाने वाले थे, तो अंतिम के दिनों में भी, यानी अंतिम के वर्षों में भी, उन्होंने लगातार गीत गोविंद का भी श्रवण किया है। और गीत गोविंद जो है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु को भी अत्यधिक प्रिय था। हमारे जयदेव गोस्वामी पाद का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ 12वीं सदी के में। 12वीं सदी में जब जयदेव गोस्वामी पाद का जन्म हुआ, तो वो था कोणार्क मंदिर के पास। इनके गांव का नाम था केंदुली ग्राम, जिसे केंद्र बिल्व के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक वैष्णव परिवार में जयदेव गोस्वामी पाद का जन्म हुआ। बड़े सुंदर परिवार था। घर पर माता पिता, तुलसी पूजा करना, वैष्णवों की सेवा करना, हवन यज्ञ कीर्तन बिल्कुल साधारण चलता था। जैसे एक ब्राह्मण परिवारों में, एक वैष्णव परिवारों की एक परंपराएं होती है, उस प्रकार से इनका परिवार में इनके माता पिता का ये सेवाएं थी। इसलिए इनके जीवन में भक्ति, या यूं कहें कि जन्म से पहले ही इनके जीवन में भक्ति प्रवेश कर गई थी। इनके पिता बड़े समृद्ध थे। ऐसा नहीं था कि किसी प्रकार की धन संपदा की कोई कमी थी, लेकिन बहुत अधिक इनके जीवन की चर्चाएं नहीं आती हैं। हमारे जयदेव गोस्वामी पाद को माता पिता का संग बहुत कम मिला। 8-9 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिता इस धराधाम से देवलोक को गमन कर गए। जब 8-9 वर्ष की आयु में इनके माता पिता इस लोक से गमन कर गए, तो ये बड़े शांत चित्त होकर के कुछ बैठकर विचार कर रहे थे कि मेरे पिता ने ये सब कुछ कमाया, सारा कुछ उनकी संपत्ति है, ये सारा कुछ संसार उनका था, लेकिन अंतिम गंतव्य क्या? क्या वो कुछ ले जा पाए? तो क्या मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे जान पाऊंगा और कैसे सेवा कर पाऊंगा? मैं भगवान कौन है या मैं कौन हूं, ये कैसे समझ पाऊंगा? ये बस विचार कर रहे थे। इसी समय उन्हीं के गांव का एक निरंजन ब्राह्मण आता है। और निरंजन ब्राह्मण आता है, दरवाजा खटखटाता है। ये बड़े शांत मंत्र से, जो घर का लिविंग एरिया होता है, जैसे पहले गांव में आ, एक लिविंग एरिया रहता है हमारे यहाँ, जैसे रहता है बैठने के लिए, वैसे ही वो बैठे हुए थे अपने घर में हॉल पर। उसी समय वो निरंजन ब्राह्मण प्रवेश करता है उनके घर पर। और जैसे ही वो आता है तो वो कहता है कि साधारण हालचाल पूछता है, कैसे हैं आप?
जयदेव, हाँ, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, सब ठीक-ठाक बस। बोले मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, जी बताइए ब्राह्मण देवता मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं, आपके पिता ने मेरे से कुछ कर्ज लिए थे व्यापार व्यवसाय के लिए, तो वो कर्ज आपको लौटाने पड़ेंगे। तो जयदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ब्राह्मण देवता कैसे ऐसे संभव हो सकता है कि मेरे पिता ने आपसे कोई कर्ज लिया हो? क्यों? क्योंकि मेरे पिता तो समृद्ध थे। घर पर किसी भी प्रकार से अन्न, धन्य, धान्य, संपत्ति, व्यापार, पठन, पाठन, यजन, याजन में किसी चीजों में कोई कमी नहीं थी कि लक्ष्मी की कभी हमें आवश्यकता पड़ी हो। फिर ऐसा क्या समय आ गया कि मेरे पिता ने आपसे कर्ज लिया है? क्यों मूल्य लिया आपसे? तो बोलते हैं वो निरंजन ब्राह्मण कि आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोलते नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ये विचार कर रहा हूं कि ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी जिसमें मेरे पिता को आपसे कर्ज लेना पड़ा। फिर उसके बाद जयदेव गोस्वामी बात पूछते हैं कि अच्छा बताइए कितना कर्ज लिया है मेरे पिता ने? तो बोलते हैं इतना कर्ज लिया है, इतना कर्ज लिया है, आपके पिता ने इतना कर्ज लिया है कि आपके पूरे संपत्ति, घर बाड़ी, खेत, व्यापार, आप सब कुछ मुझे दे देंगे, तब भी आप ये कर्ज को नहीं चुका पाएंगे। अर्थात आपका जितनी भी संपत्ति है वो सब कुछ आपको मुझे देनी पड़ेगी। एक छोटा सा 8 साल का बालक मुस्कुराता है और विचार करता है कि भगवान, आपकी माया अपरंपार है। मैं विचार ही कर रहा था कि कैसे मैं समझूं कि मैं कैसे आपसे संबंध जोड़ सकता हूँ, या ये बात की मैं कैसे चिंतन करूं कि मैं कौन हूं। उसी समय आपने मुझसे मेरी पूरी माया हर ली और मुस्कुराते हैं। लेकिन इसी समय एक बड़ी घटना घटती है। जो निरंजन ब्राह्मण जयदेव के घर में आए हुए थे, वो उसी निरंजन ब्राह्मण की एक छोटी सी बिटिया बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आकर खटखटाती है और उस निरंजन ब्राह्मण को बोलती है कि बाबा बाबा जल्दी घर चलिए, घर पर आग लग गई है। घर में आग लग गई है। ये जैसे ही सुनते हैं निरंजन ब्राह्मण परेशान हो जाते हैं और उल्टी ही गति से तुरंत दौड़ पड़ते हैं। उनके घर में आग क्यों लगी? क्योंकि उस ब्राह्मण ने जयदेव गोस्वामी के पिता पर झूठा आरोप लगाया। इस वजह से अग्निदेव रुष्ट हो जाते हैं और उस निरंजन ब्राह्मण के घर पर अग्नि प्रवेश करवा देते हैं, या ये कहें कि वो स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। अब इस समय केवल निरंजन ब्राह्मण दौड़कर नहीं जाते हैं, निरंजन ब्राह्मण से पहले ही स्वयं जयदेव गोस्वामी पाद वहां दौड़ते हुए चले जाते हैं और उनके घर पर उस अग्नि में कूद जाते हैं और वहां रुके हुए उनके प्रियजनों को वो बाहर निकाल करके ले आते हैं। लेकिन जैसे ही जयदेव गोस्वामी पाद वहां पर कूदते हैं उनके घर में लोगों को बचाने के लिए, उसी समय वो अग्नि पूरी शांत हो जाती है और निरंजन ब्राह्मण ये दिव्य लीला को देख करके वो उनके चरणों में क्षमा याचना करते हैं कि मुझे माँ क्षमा कर दीजिए, मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं केवल लोभ लालच में आ करके मैंने ऐसा कृत्य किया है जिस जो क्षमा के भी योग्य नहीं है। मैंने सोचा एक छोटा सा बालक इतनी बड़ी संपत्ति को क्या करेगा, ये सोचकर मैंने सोचा तो आपका सारा धन संपत्ति को मैं रख लेता हूँ और आपको यहाँ से कहीं भेज दिया जाए। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसके भाग्य में जितना लिखा होता है, जो लिखा होता है वही उसका भोग करता है निरंजन ब्राह्मण देवता से। ऐसा जयदेव गोस्वामी पाद कहते हैं। ये संपत्ति मेरी नहीं है। अगर आपने आज इसे नहीं लिया तो कल कोई और इसे हथियाने के लिए आएगा, परसों कोई और आएगा, नरसों कोई और आएगा जो इसको कब्जा करना चाहेगा। यदि ऐसा होता रहा तो मैं केवल इस संपत्ति की रक्षा करते ही रह जाऊंगा और क्या होगा अंततः, केवल और केवल ये सब कुछ करने के कारण मेरा जो सर्वस्व है, मेरा जो समय है, मेरा जो जीवन काल है, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब आप इसे रख लीजिए। उसी समय निरंजन ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे कोई आज्ञा दीजिए, मुझे कोई आदेश दीजिए जिससे मैं जीवन भर
आपके चरणों में रहकर सेवा कर सकूँ। तो उस समय जयदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप केवल भगवान की भक्ति करिए, केवल यही जीवन का अंतिम पड़ाव है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार एक छोटा-सा 8 साल का बालक विरक्ति, वैराग्य से युक्त होकर के, सब कुछ वैराग्य से युक्त होकर के, सारी माया संपत्ति को निरंजन को दे करके उस गांव से निकल जाता है। सोचिए आप और हम अगर हों तो क्या करें? क्या ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो अपने, कहते हैं ना, हमें तो हमारे मायके से आए हुए कुत्ते से भी प्यार होता है अगर कोई बता दे कि ये तेरे मायके का कुत्ता है। हमें तो इतना मोह होता है अगर कोई ये बता दे कि ये झोला भी तुम्हारे पति ने लेकर के आया है, तो सामने वाले से लड़ भिड़ करके हम उससे झोला भी ले आते हैं, थैला भी ले आते हैं। तो सोचिए हमें हमारी संपत्ति से कितना अधिक मोह है। लेकिन ये जो संपत्ति, ये जो भगवान का घर है, इससे हमें भगवान को कितना मोह होगा ये सोचिए। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं और इस माया जगत में हम कितना लीन हो जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा बालक 8 साल का भगवान की भक्ति में लीन होकर के अपना सर्वस्व छोड़ करके यहाँ से बाहर निकल गया। अब निकलते हैं जब जयदेव गोस्वामी पाद तो एक संकल्प लेकर के निकलते हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, किसी भी वृक्ष के नीचे 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूँगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा, 1 रात के बाद अगली रात्रि मैं अपना स्थान बदल दूँगा। मैं इस गाँव से उस गाँव यदि भ्रमण करके जाऊँगा, तो मैं वो गाँव भी छोड़ दूँगा। मतलब मुझे किसी से भी मोह नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, ऐसे भक्त की रक्षा भगवान कैसे नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि जिसके भगवान है, जिसको भगवान पर विश्वास है, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी पाद वहां से निकल जाते हैं, जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद में वो वहां पर विश्राम करते हैं। अर्थात किसी एक पेड़ के नीचे एक रात्रि का आश्रय लेते हैं और जब वो वहां बैठते हैं तो दशावतारम गीत की बड़ी सुंदर गीत गाने लगते हैं, गीत गोविंद गाने लगते हैं। गीत गोविंद के वही पदावली जो वो भगवान की अंतरंग लीलाओं को देखते हैं, उसे गान करने लगते हैं। धीरे धीरे गांव के आते जाते लोग उस छोटे से बाल ब्रह्मचारी के इस भाव को, इस आवाज को सुनते हैं जिसके सरस्वती में स्वयं, जिसके कंठ में स्वयं सरस्वती विराजमान थी। जब उसकी ऐसी गीत को सुनते हैं तो वो भावावेश हो जाते हैं और धीरे धीरे उस बाल ब्रह्मचारी जयदेव गोस्वामी का की ख्याति जो है सारे आसपास के गांवों में फैलने लगती है। इसी समय इस केंदुल गांव, ये जो केंदुली ग्राम है, उसके राजा थे उस समय, उस बंगाल शासक के जो राजा थे, वे थे लक्ष्मण सेन जी। लक्ष्मण सेन जी के पिता हैं जिनकी छोटी सी चर्चा आती है इस कथा के बीच में कि उनके पिता का नाम था बवाल सेन। ठीक है। तो ये जो बवाल सेन थे, ये तांत्रिक प्रवृत्ति के थे, बड़े तामसिक प्रवृत्ति के थे, तांत्रिक थे एक तरीके के। तो ये बहुत अधिक अत्यधिक मांस मदिरा, तंत्र विद्याओं में लीन लेना, स्त्रियों का संग करना, ये इनकी प्रवृत्ति थी। लेकिन जो लक्ष्मण सेन जी थे, वे बहुत कम आयु के थे। तो लक्ष्मण सेन जी बहुत कम आयु के होने के कारण बड़ी चिंता थी राज्य वालों को, मंत्रियों को, कि किस प्रकार से ये राज्य संभलेगी। जिस प्रकार से महाराजाधिराज जो यहाँ से चले जाते हैं, जा करके बिल्कुल वो अनैतिक संग करते हैं, एक राजा को जो शोभा नहीं देता। उनके मंत्री, उनके राजगुरु उन्हें बहुत समझाते थे। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझे इसी में ही आनंद आता है। एक काम करिए, आप मेरे राज्य का अधिपति मेरे पुत्र लक्ष्मण सेन को बना दीजिए। ऐसा कहकर इस बंगाल राज्य के हिंदू शासकों में से अंतिम शासक हुए लक्ष्मण सेन जी। इसके बाद मुगल सरकारों ने यहाँ पर आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद यहाँ कोई भी हिंदू शासक नहीं बने। तो जो मुगल शासक थे, उनमें उस मुगल शासक का नाम था जिसने धोखे से आक्रमण करके लक्ष्मण सेन जी के राज्य पर कब्जा किया, उसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आप ये समझ लीजिए, खिलजी ने इस पर कब्जा कर लिया। पता नहीं, इतना बड़ा बड़ा इन लोगों का नाम रहता है, 4 पीढ़ी का। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका कब्जा कर लिया। और उसके बाद
ये जो लक्ष्मण सेन जी थे, जब तक इस राज्य के राजा रहे, यहाँ की राजा के इस सुशासन में प्रजा सदैव सुखी रहती थी और सदैव भगवान के इन गुणों की चर्चा भी करते थे, क्योंकि राजा जो लक्ष्मण सेन जी थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म प्रवर्तक थे। तो उनके पास भी इस बाल ब्रह्मचारी की बड़ी ख्याति पहुंची। लोगों ने बताया कि एक बड़ा सुंदर छोटा-सा बालक है, प्रतिदिन वो अलग-अलग स्थानों पर जाता है, अलग-अलग वृक्षों के नीचे आश्रय लेता है, वहाँ वो गीत गोविंद का पाठ करता है और जब ये ऐसा पाठ करता है कि ऐसा लगता है बस इसके चरणों में बैठ करके इस सरस्वती जो इसके कंठ से निकल रही केवल इसका श्रवण किया जाए। तो राजा बोलता है जाइए, इसे लेकर के आइए और हमारे राज्य का राज दरबारी बनाइए। जब ऐसा विचार आता है तो लोग बोलते हैं कि राजा साहेब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसने अपना सर्वस्व 8 साल के बालक ने सब कुछ त्याग करके आया है, अपनी धन संपत्ति, अपना वैभव, व्यापार, व्यवसाय, उनके पिता जी जो थे उनका नाम था राजा सॉरी अ जयदेव गोस्वामी पाद के पिता का नाम था भोजदेव और माताजी का क्या नाम था? श्री वामा देवी। तो बोले जिसने अपने भोजदेव की संपत्ति को छोड़ करके आया हो, वो आपसे क्या लेगा और आपके राज्य में आकर क्यों विश्राम करेगा? तो इस प्रकार से वो लक्ष्मण बोलते हैं कि लक्ष्मण सेन जी की ठीक है मैं जाता हूँ और जा करके इनके दर्शन करता हूँ। बोले वो किसी से भी ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहता वो बाल ब्रह्मचारी जो ऐश्वर्य, आसक्ति और माया में लीन है। तो बोले फिर कैसे इनके दर्शन होंगे? तब उनके मंत्रि परिषद से कहते हैं कि आपको उनके पास यदि जाना है तो ये राजसी वेश को त्याग करके एक साधारण साधु का स्वरूप धारण करके चाहिए, तब वो आपको दर्शन देंगे, अन्यथा आपको उनके दर्शन नहीं हो पाएँगे। जब ऐसा उनके राजमंत्री कहते हैं तो वह अपना सारा राजसी वेश त्यागते हैं और राजसी वेश को त्याग करके वो वहां जाते हैं केंदुली ग्राम के उन जंगलों में और वहां जा करके जब देखते हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके कदम पेड़ के नीचे बैठ करके जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद की कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही वो राजा लक्ष्मण सेन जी इनके श्रीमुख से इस गीत गोविंद को सुनते हैं तो अत्यंत रस में डूब जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं और जयदेव गोस्वामी पाद उसी समय इसी ही भाव विरक्ति में डूबे डूबे अष्ट विकार आ जाता है और मूर्छित हो जाते हैं। जब जयदेव गोस्वामी पाद मूर्छित हो जाते हैं तो राजा को समझ में नहीं आता कि अरे भैया हुआ क्या है बोले। कृष्णा 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 बोलते बोलते अष्टविकार आता है और ये मुर्शिद कई घंटों तक बेहोश। अब राजा ना छोड़ सक रहा है ना समझ में आ रहा है क्योंकि उसने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। वो तो ऐसा कुछ जानता ही नहीं था। तब अचानक से पानी-वानी छिड़कते हैं, उन्हें होश में लाने का प्रयास किया जाता है, धीरे से उनको होश आता है। कृष्णा, 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 कहाँ है मेरे कृष्णा, कहाँ है मेरे कृष्णा? जब ऐसा कहते हैं जयदेव गोस्वामी पाद तो राजा को कुछ समझ में नहीं आता, बोलते हैं, "कृष्णा, कृष्णा वो तो चले गए यहाँ से, कृष्ण तो चले गए यहाँ से। मेरे कृष्ण चले गए, मेरे कृष्ण चले गए, मुझे छोड़कर चले गए।" फिर ऐसा जयदेव गोस्वामी पाद कहते हैं और फिर से जयदेव गोस्वामी पाद वहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं। अब फिर उस लक्ष्मण सेन जी को समझ में ना आया, बोले भैया ये क्या हो गया? जब वो ऐसा देखते हैं, फिर उनको उठाने का, जगाने का प्रयास करते हैं, पानी छिड़कते हैं, थोड़ा हिलाते-डुलाते हैं, कई समय बाद फिर उन्हें होश आता है। जब उन्हें होश आता है, तब फिर वो कहते हैं, "कृष्णा, कृष्णा मेरे कृष्णा कहाँ है? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? क्या वो मुझे छोड़ के चले गए?" तब राजा लक्ष्मण सेन जी कहते हैं, "नहीं, नहीं, वो यही हैं।" "अच्छा मेरे कृष्ण यही हैं? वो यही है मेरे पास?" फिर जब ये बात सुनते हैं, वो फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर राष्ट्र विकार में खो जाते हैं। अभी तो राजा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भैया हैं बोलते हैं तो भी ये बेहोश हो जाते हैं, नहीं है बोलते तो भी ये बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जा रहे, करा क्या जाए? कुछ समय के बाद जयदेव गोस्वामी पाद पुनः अपनी उसी अवस्था में आते हैं और जब अपनी सामान्य अवस्था में आते हैं, तब लक्ष्मण सेन जी उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान आप जो कोई भी बाल ब्रह्मचारी स्वरूप में है, कृपया मेरे राज दरबार में चलिए और मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बोलते हैं मैं किसी भी राज सेवा को स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं चाहता हूँ और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। बड़ा दुखी होते हैं लक्ष्मण सेन जी और बोलते हैं कि क्या आज्ञा है मेरे लिए? बोले यदि आप मुझ पर कोई कृपा करना चाहते हैं, तो मुझसे आज के बाद आकर के आप कभी मत
मिलिएगा। मैं नहीं चाहता कि भगवत भक्ति और मेरे बीच में कोई भी यहाँ पर आए। जब वो ऐसी बात कहते हैं, तो इसके पश्चात वो बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए ये बताइए। तब कहीं जाकर के जयदेव गोस्वामी पाद को लक्ष्मण सेन जी कहते हैं कि यहीं से कुछ ही दूरी पर चंपा घाटी है। आप चंपा घाटी चले जाइए जहाँ संतों का जमवाड़ा लगता है, वे वहां पर कीर्तन करते हैं और वही वे वहां पर आ जाकर के आप बहुत ध्यान मग्न होकर के भगवान की कीर्तन कर पाएंगे। तब जयदेव गोस्वामी पाद वहां से निकल करके चंपा घाटी की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये वही चंपा घाटी मायापुर का ग्राम है जहां पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण लिया है, जिनका प्राकट्य हुआ है। ये वही स्थान है। इसके पश्चात जब वो यहाँ पर आ जाते हैं, बढ़िया कीर्तन करते हैं, गीत गोविंद में डूबे रहते हैं, तो एक समय ऐसा होता है कि ये बड़ी अपनी इसी ध्यान साधना में लीन रहते हैं और रो रहे होते हैं। इनके उस दिवा स्वप्न में झरझर आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसी समय ऐसा होता है कि एक दिव्य तेज प्रकाश आकाश में आता है, इतना दिव्य तेज प्रकाश कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ उस स्वप्न में देख रहे होते हैं। और जब ये देख रहे होते हैं, तो देखते हैं कि उस सूर्य की अनंत रोशनी में, ऐसे ताप में एक सुंदर सी आकृति बन करके आ रही है। उसे वो देखते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, तो बताते हैं कि मैं अ, गौरांग के रूप में आने वाले 300 वर्षों के बाद इसी जगह पर जन्म लूंगा। तब तक जयदेव गोस्वामी पाद आप रोइए मत, विलाप मत करिए। वे भगवान से विलाप कर रहे होते हैं जयदेव गोस्वामी पाद कि भगवान, मुझे इस धरा धाम में आपने क्यों भेजा है? मुझे क्या आवश्यकता है? मुझे अपने चरणों पर आप क्यों नहीं बुला लेते? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तभी उसी समय आकाश में दिव्य तेज प्रकट होता है। गौरांग महाप्रभु स्वयं अब आते हैं, प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि जयदेव गोस्वामी, अभी आपको यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं करनी है। आपको अभी एक ऐसे गीत ग्रंथ की रचना करनी है जो आने वाले कई कल्पों तक जिसका नाम लिया जाएगा, जो मुझे भी अत्यंत प्रिय होगी। और इसलिए आपको अभी यहाँ पर रहना है, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। जब सही समय आएगा, तब आप इस धराधाम को छोड़ करके पुनः इसी लोक में यानी मुझ पर आकर के आप नित्य लीला में प्रवेश कर जाएंगे। जब ऐसा कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तब चैतन्य महाप्रभु की ये वाणी सुन करके जयदेव गोस्वामी पाद अपने अश्रुओं को पोंछते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं, उन्हें और अपने इस दिवा स्वप्न से बाहर आते हैं। और उन्हें उसी स्वप्न में आदेश मिलता है कि अब आप इस चंपा घाटी को छोड़ करके आप कहाँ चले जाइए? जगन्नाथ पुरी धाम चले जाइए। लेकिन इसी बीच में, इसी चंपा घाटी के ही केंद्र में एक बड़ी सुंदर लीला घटती है। जगन्नाथ जी का एक सबसे प्रिय भक्त था, उसका नाम था सुदेव ब्राह्मण। वो सुदेव ब्राह्मण जगन्नाथ जी को इतनी इतनी आराधना करता था, इन्हें उन्हें अपना आराध्य मानता था। लेकिन उस सुदेव ब्राह्मण के घर में कोई भी वंश नहीं था। तो वो भगवान से कहता, भगवान आप मुझे कोई भी पुत्र दे दो, मुझे पुत्र दे दो, मेरी वंशावली को बढ़ा दो। मेरा जो भी पहला पुत्र आएगा, उसे मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा। ऐसा वो सुदेव ब्राह्मण सदैव कहता था। तो भाई, भगवान से भक्त मांगेंगे तो भगवान को तो देना पड़ेगा। तो भगवान ने सुदेव ब्राह्मण के घर में एक सुंदर सी बिटिया को भेजा। सुदेव ब्राह्मण ने जब उस बिटिया को देखा तो उसे गले लगाया, लेकिन वो जगन्नाथ स्वामी से कहता है कि भगवान, मैंने से तो आपसे एक पुत्र मांगा था, मैं चाहता था जो आपकी सेवा में वहां लगा रहे, लेकिन आपने तो मुझे पुत्री दी है। लेकिन ये भी मुझे स्वीकार्य है, जैसी आपकी आज्ञा हो। और ऐसा कहकर सुदेव ब्राह्मण उस पुत्री का नाम रखते हैं पद्मावती। पद्मावती एक दिव्य कन्या है जिसका जीवन ही जयदेव गोस्वामी पास से जुड़ा हुआ था और जो स्वयं भगवान की नित्य लीलाओं में सेवक थी। इस प्रकार से पद्मावती धीरे धीरे बड़ी होती है, उसकी भी भगवान की सेवा भाव में बहुत अधिक रुचि रहती है। चूंकि ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया है, इसलिए भक्ति इनके जीवन में सदैव समाहित और प्रविष्ट रहती थी। अब इधर पे हमारे जयदेव गोस्वामी पाद भी अपनी भक्ति में लीन है, सेवाओं में लीन है, और इधर पद्मावती भी अपनी सेवाओं में लीन है।
तो उस सही समय अभी-अभी ये परंपराएँ जो हैं बंद हो गई हैं, लेकिन पहले ऐसी परंपरा होती थी जगन्नाथपुरी धाम में कि वहाँ देवदासियाँ होती थीं। ये जो देवदासियाँ थी ना, ये भगवान के नाट्य मंडप में जाकर के नृत्य करती थी, भगवान को प्रसन्न करती थी। लेकिन कलावंत क कालांतर कालों में ऐसा हुआ कि जब यहाँ से हिंदू शासकों का राज्य खत्म हो गया, मुगलों का आक्रमण हुआ, तो इन देवदासियों के साथ ये मुगल साम्राज्य के जो अधिपति होते थे, ये बहुत अनाचार करने लगे। साथ ही कुछ ब्राह्मण्स और यानी जो राजा कुल में जो सेवायत होते थे, ये भी इन देवदासियों के साथ अनाचार करने लगे। तो धीरे-धीरे ये जो प्रथा थी, ये लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के आस-पास बंद कर दी गई, है ना? तो इस प्रकार से ये देवदासी जो प्रथा थी, ये बंद कर दी गई। अभी हम बात कर रहे हैं 12वीं शताब्दी की, है ना? तो 12वीं शताब्दी में हुई थी ये पद्मावती, जब जयदेव गोस्वामी पाद थे। तब सुदेव ब्राह्मण की जब कन्या भी 7-8 वर्ष की हो गई है, और अब इधर भी हमारे जो जयदेव गोस्वामी पाद हैं, लगभग दोनों की आयु में ऐसा वर्णन आता है कहीं-कहीं पर कि 1-2 वर्षों का कुछ अंतर था, दोनों की आयु में। तो जगन्नाथ जी एक दिन सुदेव ब्राह्मण को स्वप्न देते हैं, और स्वप्न देने के पश्चात उसे कहते हैं कि सुदेव ब्राह्मण, आपने मुझसे कहा था कि आप अपने जो भी बालक होगा उसको मुझे अर्पित कर देंगे। तो आपकी ये जो कन्या है, ये एक दिव्य कन्या है, और इसका जन्म ही जयदेव के लिए हुआ है। तो आप यहाँ से तत्काल जाइए और अपनी कन्या को जयदेव को दे दीजिए, वही इसके योग्य है। जब ऐसा कहते हैं, तब सुदेव ब्राह्मण सोचते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा होगा क्या? तो बोले हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा कहने के पश्चात सुदेव ब्राह्मण जब यानी चंपा घाटी जाने से पहले ना, चंपा घाटी जाने से पहले की बात बता रहे हैं, जब वो केंद्र बिल्व के जंगलों में है। ये कथा मेरी एक प्रसंग आगे पीछे चल रही है, लेकिन कथा एज़ इट इज़ ऐसे ही है। तो यहाँ पर जब सुदेव ब्राह्मण आते हैं, तो जगन्नाथ जी ने बताया था कि एक पेड़ के नीचे, तुमको गदम के पेड़ के नीचे ये जयदेव मिल जाएगा। वहां जाते हैं, देखते हैं। जब जयदेव ब्राह्मण जी को देखते हैं, जयदेव गोस्वामी पाद को, तो बोलते हैं, अरे भाई, इसका ना कुटिया है, ना आगे है, ना पीछे है। ये कैसे मेरी बेटी को रखेगा? एक पिता को चिंता होती है ना कि कैसे वो इनकी रक्षा करेगा, कैसे इसका ध्यान रख पाएगा। लेकिन चूंकि जगन्नाथ जी की इच्छा है, जगन्नाथ जी ने उन्हें ये बात कही है, तो उस सुदेव ब्राह्मण ने बिना कुछ सोच विचार किए अपनी बेटी पद्मावती से कहते कि पद्मावती, यही आपके पति हैं, अब आपको इनके ही साथ रहना है, ऐसा कह देते हैं। और लेकर के जब आते हैं, तो जयदेव गोस्वामी पाद को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ही जयदेव हैं? बोले हाँ, मैं ही जयदेव हूँ। तो बोले, मुझे जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया है और कहा है कि मेरी पत्नी के वर आप ही होंगे, क्योंकि आपसे अधिक सुवर कोई और मिल नहीं सकता। आप ही मेरी पत्नी के, मेरी बेटी के योग्य हैं, सुयोग्य वर हैं। अच्छा। वो बोलते हैं, लेकिन मैं तो ब्रह्मचारी हूँ भाई, मेरे पास ना घर है, ना घाट है, ना मेरे पास घोड़ा है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, मैं कैसे रखूंगा? मैं कुछ नहीं है मेरे पास, और ये यहाँ नहीं रहती, जंगल में रहता हूँ, कैसे रहूंगा? बोले, बड़ा, ये तो मैं रख ही नहीं सकता, आप इसे ले जाइए। बोले, जगन्नाथ जी ने बोला तो भी ले जाइए। देखिए, जयदेव गोस्वामी पाद ने वहां विवाह की इच्छा नहीं जताई। उन्होंने कहा, अगर जगन्नाथ जी ने भी कहा तो भी आप ले जाइए। उनसे कहिएगा कि जयदेव इसके योग्य नहीं है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा संकल्प एक वृक्ष के नीचे रहने का है। अब सुदेव भी फँस गया है, पद्मावती भी फँस गई, और जयदेव गोस्वामी भी फँस गए। लेकिन जयदेव गोस्वामी स्थिर हैं, अचल हैं। बोले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो सोचना है सोचिए। फिर अब थोड़ी देर विश्राम करते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं। और यहाँ पर पुनः सुदेव ब्राह्मण पद्मावती से कहते हैं कि पद्मावती पुत्री, तुम्हारे पति यही होंगे। जगन्नाथ जी के आदेश को स्वीकार करके तुमको इनके ही साथ रहना होगा। और ऐसा कहकर वो अपनी पुत्री को जयदेव के पास छोड़कर चले जाते हैं। अब वो छोड़ करके पुत्री को चले गए हैं। अब एक टकटकी लगाए पद्मावती उन्हें देख रही है बड़े ध्यान से, जयदेव गोस्वामी को। ये यहाँ अपने गीत गोविंद में लीन है। पद्मावती एक टक लगाए देख रही है जयदेव गोस्वामी पाद को। बोले, अरे ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
अब इधर अंतर्मन में जयदेव गोस्वामी पाद भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान ये क्या किया आपने, मुझे कहाँ फंसा दिया है, क्या कर रहे हैं आप। फिर सोचते हैं एक काम करता हूँ, रात्रि के समय जैसे ही इसकी नींद लगेगी तो मैं सोने का बहाना करूंगा और इसको छोड़कर चले जाऊंगा। तब ये उठेगी, छोटी सी तो बालिका है और अकेले कहाँ रहेगी इस जंगल में, ये अपने पिता के पास वापस लौट जाएगी। लेकिन जैसे ही जयदेव गोस्वामी भी रात्रि के समय सोते हैं और पद्मावती की भी नींद लगती है, उसी समय जयदेव गोस्वामी इतनी गहरी निंद्रा में चले जाते हैं कि वहां पर जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं और जगन्नाथ जी कहते हैं कि जयदेव, ये मेरा आदेश है कि तुम पद्मावती से शादी करो, इसका जन्म भी तुम्हारे लिए ही हुआ है, आगे जाकर के ये तुम्हारे धर्म के मार्ग में तुम्हारी सहायक बनेगी। जगन्नाथ जी का ऐसा आदेश सुन करके, भाई अभी तो जयदेव गोस्वामी पाद तो मना नहीं कर सकते थे, लेकिन वो बोलते हैं सुबह उठने के पश्चात, लेकिन आप मेरे साथ रहोगी कैसे, करोगी क्या? तो वो कहती है मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं आपकी जो आपकी आवश्यकता होगी वो सब कुछ आपको ला के दूँगी, आपके लिए भोजन बनाऊँगी, व्यवस्था करूँगी, सब कुछ करूँगी। तो वो कहते हैं जयदेव गोस्वामी पाद कि अरे भैया, ना घर है, ना घाट है, क्या किया जाएगा? कुछ नहीं हो सकता। और एक गृहस्थ को रहने के लिए क्या चाहिए? भगवान की सेवा करनी होती है गृहस्थ के लिए। इसलिए हमारे आचार्यपाद ने ये वर्णन दिया है कि गृहस्थों को घर पर विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, चाहे राधा माधव की हो, सीताराम की हो, लक्ष्मी नारायण की हो। तो इस प्रकार से हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपनी बुक में इस बात का वर्णन किया है कि भक्तों को घर पर विग्रह की सेवा करनी चाहिए, ताकि भक्तों का उनके साथ, उनके इर्द गिर्द ही संबंध बना रहे और उनकी सेवाओं में लीन रहे, ताकि वह और उनका परिवार सही वैष्णव धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ सके। अब ये विचार हो गया, जगन्नाथ जी का आदेश पद्मावती को भी मिल गया, जगन्नाथ जी का आदेश सुदेव ब्राह्मण ने जयदेव गोस्वामी पाद को सुना दिया, जयदेव गोस्वामी पाद को भी जगन्नाथ जी का यहाँ पर आदेश मिल गया। अब इसके पश्चात यहाँ पर के राजा ने कहा कि भैया आप है यहाँ से चंपाहटी चले जाइए, चंपाहटी वहां पर चले जाएंगे, चंपाहटी तो वहां पर आप जाकर के सेवा करिए और वहीं पर आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद जब वो चंपाहटी आते हैं तो वहां पर के भक्त मिलकर के इनको एक छोटी सी कुटिया बना करके देते हैं, और जब वहां कुटिया बना करके देते हैं तब उसी समय घर के एक तालाब के पास से इन्हें राधा माधव के एक दिव्य विग्रह मिलते हैं, और उसके बाद से जयदेव गोस्वामी पाद और पद्मावती दोनों मिलकर के इनकी सेवा करने लगते हैं। तब इनके जीवन में राधा माधव का प्रवेश होता है। बड़ी छोटी सी सुंदर सी कुटिया, सरल सी कुटिया, आवश्यकता से अधिक कोई भी सामान नहीं है, कुशा सोने के लिए है, कंद मूलद खाते हैं, छोटी सी चूल्हा है जिसमें पद्मावती उनके लिए, जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती है। और इतनी धर्मपरायण स्त्री, ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसका वर्णन शास्त्रों में कई जगह आता है। इस प्रकार से पद्मावती का विवाह जयदेव गोस्वामी पास से होता है। इनके जीवन में राधा माधव का प्रवेश होता है, और जब राधा माधव का प्रवेश हो जाता है तब इनके जीवन में एक नया उद्भव होता है। ये हैं हमारे जयदेव गोस्वामी पाद। अब इसी बीच कई सारी ऐसी लीलाएं आती हैं जिनको हम श्रवण करेंगे कल की। विवाह करने के पश्चात पद्मावती और जयदेव गोस्वामी पाद के जीवन में क्या क्या बदलाव आए, कौन कौन सी घटनाक्रम हुए, और किस प्रकार से इनके जीवन में इस गीत गोविंदन का और दशावतारण का प्रादुर्भाव हुआ। तो आज की कथा यहीं तक। इसके आगे की कड़ी में जयदेव गोस्वामी पाद का भाग 2 हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।